हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का वन शॉट एफएफ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के एफएफ का नाम है गुड बॉय लव बैड बॉय। यानी एक अच्छे लड़के को एक बैड बॉय से प्यार हो जाता है जो रूल रेगुलेशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो हमारा स्टार्ट होता है गेट के पास से एक फास्ट एक बाइक में हमारा कैरेक्टर आ रहा होता है, यानी हमारा वांगी वो आ रहा होता है। और हमारा जो जान होता है वो कार से बाहर ही उतर गया होता है, उसका ड्राइवर छोड़ के चला गया होता है। और हमारा विंग जब आ रहा होता है तो बाइक से टक्कर खा के गिर जाता है और वो बोलता है यू अंधे, तुमने मुझे धक्का मारा। हम ये हमारा दूसरा किरदार होता है, वी भुजान होता है। और उसे थोड़ा आँखों की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ग्लासेस अपने आँखों में लगा कर ही रखता है। और जब वो गिर जाता है और वो जोर से बोलता है यू इडियट नॉनसेंस, तुमने मुझे धक्का मार दिया। तुम्हें इतनी फास्ट ड्राइव किसने कहा करने के लिए, वो भी कॉलेज में। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा प्रिंसिपल से और तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। ये बोलता तो वो गाड़ी फ़ौरन रुक जाती है और वो बाइक को वहीं पे स्टैंड करके लेके आता है। और जब ये अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है तो हमारा ईवो को लगता है कि वाकई में उसने बहुत गलत फहमी हो गई उसको, और वाकई में इसको दिखाई देने में कम होता है। तो बोलता है तुम अगर अंधे हो तो उस कॉलेज ही क्यों तुमने ज्वाइन किया, तुम पढ़ोगे कैसे। और जब हमारा विजन अपना चश्मा ढूंढ लेता है हमारा प्यारा विंग, और फ़ौरन ही अपनी आँखों में चश्मा पहन के उसको एक झापड़ लगाता है। ईवो को बोलता है तुम इडियट, पहले तो तुमने मुझे धक्का मारा और मुझे हेल्प नहीं किया, और ऊपर से मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो और कॉलेज में फास्ट ड्राइविंग करते हो। तुम्हें लगता नहीं आजू बाजू जाने वाले भी इंसान हो सकते हैं। तुम्हारी वजह से अगर मुझे चोट लग जाती, देखो देखो मेरे राइट हैंड में कितना ब्लड जा रहा है, मैं नीचे गिरने की वजह से। तुम्हें मुझे उठाना चाहिए, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, इस गलती का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। और हमारा जब लेंजन आँखें ऊपर करके देखता अपना हेलमेट निकाल के, अपने ग्लासेस निकाल के, तो वो मेरा ही सो जाता है। ओ माय गॉड, ये इतना ऑसम है यार। और वो मुंह खुला रहता है और हमारा विंग बोलता है इस तरह घूर घूर के देखना बंद करो, मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई डॉल नहीं हूँ, हटो मेरे सामने से। मुझे चोट लग गई बोल के जाने लगता है। और वहाँ पे लगता है ओ माय गॉड मेरे क्लासेस का टाइम हो रहा है, और वो भाग भाग के जाने लगता है। और हमारी ओ माय गॉड मैं भी लेट हो गया हूँ बोल के जल्दी जल्दी अपनी बाइक को बाजू में ही रख के, और क्या बोलते हैं वॉचमैन को बोलता है गाड़ी को पार्क कर दो, मैं बाद में ले जाऊँगा। फ़ौरन वो भी भागने लगता है और हमारा विंग उसे धक्का देता है, पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं टक्कर खा के प्रिंसिपल बोलती है रुको तुम। जैसे ही वो हमारा ईवो प्रिंसिपल को देखता है वो मौके का फ़ायदा उठा के हमारा विंग अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके अंदर जाके अपनी क्लासेस लेने लगता है। और जब अपनी क्लासेस लेने ज्वाइन कर लेता है तो प्रिंसिपल जरूर बोलती है वांग ही वो, माना ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है, माना सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंकल ने हमें स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम हर रूल फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुम्हें पनिश देना, तो लीन डाउन करो। बोलता है मैडम, तो बोलता है लीन डाउन करो वरना सारी दिन करवाऊंगी। तो बोलता है नो नो मैडम ओनली 20 मिनट्स। बोलती नो 25 मिनट मैडम, प्लीज़ मैडम प्लीज़ मैडम। तो बोलता है ठीक है चलिए 10 मिनट्स करो। बोलती है फर्स्ट टाइम था इसलिए छोड़ देती हूँ। तो 10 मिनट्स होते वो सीधा चला जाता है अंदर और जाके ढूंढता तो वी वुजान क्या है। जब देखता को लास्ट में अपने एक दोस्त नी हुसैन के साथ में बैठा होता है और बात कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, और आके बोलता है आते ही मुझे एक गंदे लड़के ने धक्का मार दिया, देखो मुझे चोट लगी। तो न्यूसन फ़ौरन फर्स्ट ही अपना बॉक्स निकालता अपने बैग से छोटा सा और बोलता है वी भाई आपको आराम से आना चाहिए था, वो बहुत दुष्ट लड़का होगा जिसने आप जैसे एक क्यूट बॉय को धक्का मार दिया, वरना आपकी तो स्माइल, आपके लिप्स और आपको देख के तो मुझे बहुत क्रश है आपके ऊपर। वी भाई मेरे साथ डेट करो ना। तो बोलता क्या बकवास है। बोलता हाँ करो ना, आप तो एक ओमेगा हो, क्यों नहीं मुझसे डेट कर दो, मैं तो एक अल्फ़ा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डेट करो। तो बोलता है बचपन से तुम यही कह रहे हो, चलो जल्दी से आओ, मेरा चश्मा दो मुझे। तो बोलता हाँ हाँ इसके बगैर तो आपको दिखाई नहीं देता। वो फ़ौरन साफ़ करके दे। बोलता हाँ अब दिख रहा है। तो वो बोलता क्या कहा तुमने, तुम्हें डेट करूँ। वो एक से एक झापड़ मारता। बोलता इडियट, तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो, मैंने उस फीलिंग से तुम्हें कभी नहीं देखा। ये बोलता है और हमारा ईवो स्माइल करता है, चलो अच्छा इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा रास्ता साफ़ है। बोलता है और थोड़ी देर के बाद में क्लासेस ख़त्म हो जाती तो बोलते चलो ना मेरे हाथ में चोट है, एक कॉफ़ी पीते, हॉट कॉफ़ी पीते। तो बोलता हाँ चलो। बोलता है और वो फ़ौरन कैंटीन में जाते हैं, बैठते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। और जैसे कॉफ़ी पीने लगते हैं तो वहाँ पे हमारा जो हीरो रहता है कॉलेज का, एक 20 लड़कों के साथ आके बोलता है हाय डियर, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। तो बोलती है क्यों,
आप क्या मेरे बॉयफ्रेंड है या मैंने आपको निमंत्रण कार्ड दिया था मेरे पास बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए। बोलता तुम्हारी वजह से मैं क्लास के अंदर नहीं जा पाया, 10 मिनट में बाहर लीन हुआ, तुम्हें तो पे करना चाहिए। बोलता सॉरी, गलती तुम्हारी थी, उसका मैंने हिसाब बराबर कर लिया, तुमने मुझे रोड में गिरा दिया, वरना मैं क्लास के अंदर बहुत पहले ही आ गया होता। और प्लीज़ यहाँ पे की बातें मत करो, अगर तुम्हें कॉफ़ी पीना है तो मैं पैसे पे कर दूंगा, मगर हिसाब की बात करोगे तो तुम्हारी ही गलती है। तो बोलता ओके ओके, तुमसे मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। मीट माई सेल्फ, वांग ईवो, वांग ग्रुप का छोटा हायर। तो बोलती है ओहो, ऐसे बता रहे हो जैसे कोई किंग की औलाद हो। तो बोलता है यस, ये कॉलेज मेरे अंकल का ही है, और मेरे फादर यहाँ के ट्रस्टी हैं और मेरे अंकल यहाँ के कॉलेज के ओनर है। तो बोलता हो इसलिए इतना रुबाब दिखा रहे हो। तो बोलता हूँ तो तुम अपने आप को मीट नहीं करोगे। तो बोलता हाँ हाँ ओके ओके, मैं जियांग्स का अडॉप्टिव बेटा हूँ, मेरा नाम वी वुजान है। तो अडॉप्टिव की तुम्हारे फादर नहीं है। बोलता नहीं, मैं अपनी अडॉप्टिव आंट के साथ रहता हूँ, मैं उनकी बहन का बेटा हूँ वी वुजान, और मेरा बड़ा भाई है जियान चैन, वो मुझसे बड़े क्लास में पढ़ता है, यानी मैं 12th में हूँ, तो वो क्या बोलते हैं डिग्री फाइनल कर रहा है। तो ओहो, मेरा भाई भी इसी कॉलेज में है, वो भी सेम डिग्री कर रहा है। तो बोलता ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बोल के हो गया ना, मैंने अपना सेल्फ इंटीमेट कर दिया ना, अब तुम जाओ। बोलता है तो बोलता बस इतना ही। बोलता हाँ इतना ही। और वो बोलते चलो जी न्यू हुसैन हम यहाँ से चलते हैं। और वो यहाँ से जब जाने लगता है और फुटबॉल जब खेल रहा होता है हमारा वी वुजान, तो हमारा ईवो भी भाग के आता। बोलता है मैं भी तुम्हारे टीम में जॉइन होऊंगा। बोलता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, अगर तुम खेलोगे तो मैं नहीं खेलूँ, तुम मुझे फिर से गिरा दोगे। तो बोलता है नो नो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। और जैसे एक बॉल हमारे विंग की तरफ जोर से वेंचा फेंकता है और उसको लगने वाला होता है, तो फ़ौरन हमारा लैंजन बीच में आके खड़ा हो जाता है और उसके पीठ में बॉल लग जाती है और वो उसे बचा लेता है और हमारा व्यूजन उसके गले लग जाता है। तो हमारा ईवो खुश हो जाता है, बोलता है इसके पास से तो लोटस सोप की स्मेल आ रही है, काफ़ी अच्छी स्मेल है। वो खुश हो जाता है, बोलता है तो बोलता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो बोलता हूँ माई सेल्फ, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें तो बचाऊंगा। बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में फिर एक हमारी विंचिंग आती है, मटकते उटकते बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके आती है फूल का, पूरे कॉलेज के सामने बोलती है हाय वांग ईवो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फर्स्ट टाइम ही तुम्हें देखते ही मेरा दिल धड़कता है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे से डेट करोगे। तो बोलता है सॉरी, मैं तुमसे डेट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो बोलती क्या तुम गे हो क्या। बोलता तुम्हें जो समझो समझो, मेरा बॉयफ्रेंड तो इधर है। बोलती कहाँ। तो विभूजान को पीछे से पकड़ के लाके खड़ा कर देता है, ये मेरा बॉय है, यानी ये मेरा मैन है और मैं इसका मैन हूँ, यानी ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलती है छी, तुम किसी लड़के को कैसे डेट कर सकते हो। बोलता है जिस तरह सब लड़कियों को करते हैं। तो बोलता है हमारा विंग बोलता है छी छी गंदा लड़का, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हट बोल के और न्यू हुसैन के साथ चला जाता है, उसको किक मार के इडियट कहेगा, बगैर पूछे ही मेरे को अपना बताता है और वो अपने कार में जाके बैठ जाता है। तो जियानचैन बोलता है क्या हुआ आज तुम्हें बहुत लेट हो गया। बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई परेशान कर रहा है क्या तुम्हें। बोलता है नहीं कोई नहीं। और थोड़ी देर के बाद में बाजू की एक कार में हमारे जेबूजिन जा रहे होते हैं, वो जियानचैन को बोलते हैं बाय जियानचैन, हम कल मिलेंगे कॉलेज में। तो बोलता हाँ ओके। और थोड़ी देर के बाद में लैंजन आता, बोलता हाय ब्रदर कैसा गया आज का कॉलेज आपका क्लास। तो बोलता हाँ मेरा क्लास तो ठीक ठाक था, तुमने कितनों को साथ आया। तो बोलता नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत गुड बॉय हूँ भैया। तो बोलता तुम गुड बॉय नहीं हो, यू आर ए बैड बॉय। बोलता है चलो कार में। बोलता है नो नो, मैं अपनी बाइक में आऊँगा, मैं अपनी डार्लिंग बाइक के साथ ही आऊँगा और मैं किसी के साथ नहीं आऊँगा। बोलता है और वो फ़ौरन बाइक को स्टार्ट करके चला जाता है। और हमारा जो वी वुजान होता है वो मुंह खोल के देखता है, कितनी तेज़ से गाड़ी चलाता है, ये गाड़ी चला रहा था या हवाई जहाज़ चला रहा था। बोलता है। तो जियानचैन बोलता है अपना मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी। और जेबूजिन बोलते हैं ये कौन है। तो बोलता है मीट माई ब्रदर वी वुजान, ये मेरा कज़न वेजन है। बोलता मतलब तुम्हारा सगा भाई नहीं। बोलता नहीं, ये मेरी मदर की बड़ी बहन का बेटा है वी वुजान, मुझसे 1 साल छोटा है। तो बोलता तो हमारा वी वुजान बोलता है 1 साल नहीं, मैं तुझसे 1 साल 1 महीना छोटा हूँ। बोलता है। और हमारे जेबूजन हंसते हैं, बोलते हैं ओके विभूजन बाय। तो बोलता है बाय। तो बोलता है ब्रदर क्या आप इसे पसंद करते हो। बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। तो बोलता है तो ओके ओके भाई चलो घर चलते हैं, आंटी इंतज़ार कर रही होगी। बोलता है। और फ़ौरन जब वो पहुँचते तो मैडम भी बोलती है वी वुजान तुम लेट हो गए। और जैन चैन आज तुम लेट क्यों है आधा घंटा। तो बोलता है नो नो मदर, फुटबॉल का प्रैक्टिस चल रहा था वी वुजान का, इसके लिए वो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, 2 महीने के बाद में एक बहुत बड़ा मैच है ना। तो बोलती ओके ओके वी वुजान डरना मत और अच्छे से खेलना, अपनी माँ का नाम रोशन करना, तुम्हारी माँ कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी हर एक में। बोलता मामा क्या फुटबॉल भी खेलती। बोलती नहीं नहीं,
वो नहीं फुटबॉल खेलती, तो फुटबॉल से मारती थी, हँसता था। मैं और मेरी बहन तो हम दोनों लड़कों को बहुत फुटबॉल से मारती है। तो उसका फादर के ऐसे करते हैं तो बोलते नहीं नहीं मैं बहुत इनोसेंस थी बोलते। तो जियान चैन पेट पकड़ के हँसता हुआ अंदर चला जाता। और जियानी आलनी आती है, बोलती है अरे सीचे क्या मेरे लिए कॉफ़ी लाई है? बोलती है हाँ मदर आप बहुत शरीफ थी, तो आपकी बातों से पता चल गया। और वो तीनों हंस के चले जाते हैं। और हमारे जियान चैन के फादर बोलते तुम भी ना बच्चों के सामने कुछ भी बोल देती। बोलते हाँ हाँ कभी कभी जुबान है फिसल जाती है। अब वो दोनों किटी पार्टी में चले जाते हैं। और वहाँ पे वांग्स के भी हायर होते हैं, दोनों बड़े बेटे छोटे बेटे। और वहाँ पे हमारी वेंचिंग भी आती है, जो ईवो के पीछे हमेशा पड़ी रहती है। वो क्या बोलते हैं, वेंचाओ की छोटी बहन रहती है। वेंचाओ को व्यूजान बहुत पसंद आता है, और वेंचिंग को क्या बोलते हैं, हमारा वांग ईवो पसंद आता है। तो वैंग्स वाले का जो वेन रोहान रहता है, वो बोलता है कि मेरा बेटा वेंचाओ आपके क्या बोलते हैं, मेरी बेटी बहुत पसंद करती है आपके वांग ईवो को, तो क्या हम लोग रिलेशनशिपिंग का तय कर दे? तो बोलता है सॉरी मैं बिज़नेस को और रिलेशनशिप को एक जैसा नहीं मानता, सॉरी अगर मेरा बेटे को इंटरेस्ट होगा तो वो ज़रूर मुझे बता देगा, वरना ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं ज़बरदस्ती शादी करने में यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि शादी आगे चल के उन्हें निभानी है, हम लोग तो आज हैं कल चले जाएंगे। तो वेंची को गुस्सा आता, बोलती है इसका मतलब तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा। और थोड़ी देर के बाद में उनकी मम्मी बोलती है आइए मीट माई, मेरे बच्चों से मिलिए, ये मेरी बड़ी बहन का बेटा है वी वुजियान, और ये मेरा बेटा जियान चैन है, और मेरी बेटी जियानी आलनी। ये मेरे घर में सबसे छोटा हमारा वी वुजियान है, उससे बड़ी जियानी आलनी है, और सबसे बड़ा बेटा मेरा जियान चैन है। यानी वी वुजियान में मेरा ही बेटा समझ सकते हैं आप, ये मेरी बहन का बेटा है, वो किसी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो बोलता हाँ सेम पोजीशन हमारी भी है, ये भी मेरे भाई के बच्चे हैं दोनों, जेबूजून मेरा बड़ा भाई का बेटा है, और एक छोटा वाला हमारा वांगी वो जो मेरे छोटे भाई, मेरे भाई का छोटा बेटा है। तो बोलता ओके, क्या वो लोग नहीं? बोलते नहीं नहीं, वो लोग क्या इनकी मम्मी ये लैंजैन को बर्थ देने के 5 साल बाद कैंसर से मर गई थी, और उसके फादर को उनकी मदर के जाने का गम लग गया, तो वो भी थोड़े दिनों में बीमार होकर बेड रेस्ट में ही डेथ हो गई उनकी। तो ये बात सुन के तो हमारा ईवो थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, और वो सैडनेस में जाके वहाँ ड्रिंक करने लगता। तो ये बात हमारे विंग को अच्छी नहीं लगती कि उसको भी अपनी मदर से उतना ही प्यार है जितना मुझे। वो जो बोलता है मैं इसे थोड़ा सा हिम्मत देता हूँ जिससे खुश हो जाए, और वो जाके वो पीछे जाके उसके पीठ को सहलाता है। और जब वो बोलता है किसकी हिम्मत है जो जिसने मुझे टच किया, जब दिखता है कि वी वुजान है तो उसको देख के खुश हो जाता है। बोलता है कि क्या मुझे कंफर्म करने आए हो कि हाँ तुम अपने आप को देखो, अपना ख्याल रखो? तो बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा तुम्हें यही कहने आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत है। वो जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ के खींच के अपने गोदी में बिठा लेता है, और ये दूर से मैडम यू और उसके अंकल देख रहे होते हैं, और वो लोग कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छे से उसे गोदी में बिठा के बोलता है, उसके सर में किसी दे के बोलता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरे साथ डेटिंग करोगे? तो बोलता है नहीं मैं डेट नहीं करता हूँ, मेरी माँ मैं आंट कहती हैं कि डेटिंग करना गंदी बात होती है, पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ाई में ही ध्यान दो। तो बोलता है तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो। तो बोलता है आई एम ए गुड बॉय बोलता है। तो बोलता है तो मैं बैड बॉय हूँ क्या? बोलता है हाँ तुम बैड बॉय हो बोलती है। और वो दोनों हंसने लगते हैं, और दूर से बैठी वेंचिंग देख रही होती है, और वेंचाओ भी देख रहा होता है, दोनों जल रहे होते हैं कि वेंचाओ को हमारा वी वुजान पसंद है। तो वो सामने से अपने फादर को बोलता है फादर अब क्यों नहीं जाके बात करते हैं जियांग से वी वुजान के लिए, कहीं लैंजन ना ले जाए उसे, यानी वांगी वो। तो बोलता हाँ अभी करता हूँ। तो वो जाके बोलता है नमस्ते जियांग से कैसे हैं आप? तो बोलता है हाँ मैं अच्छा हूँ मैडम, यू आप कैसी हैं? बोलता है हाँ मैं भी अच्छा हूँ। तो बोलता है क्या आपके बेटा वी वुजान तो मेरे वेंचाओ का काफ़ी अच्छा दोस्त है, आपको क्या लगता है दोनों कैसा दोस्त बनेंगे तो हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है क्या? बोलती सॉरी मेरा बेटा वी वुजान अभी छोटा है, वो सिर्फ अभी 20 साल का ही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती हूँ जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता, और मैं उसकी शादी उसी से करूँगी जो वो जिसको वो पसंद करता है। तो ये बात वेंचाओ को भी बहुत गुस्सा लगती है, और वेन रहन बोलता है ये दोनों का तो अपना ही अलग अलग ही तेवर दिखा रहे लोग। तो बोलता तुम दोनों की वजह से आज मैं इंसल्ट हो गया, वांग से हो गया, जियांग से भी हो गया, और वो पार्टी छोड़ के अपनी कार में घर चल जाता है। और वेंचाओ बोलता है मैं बहुत जल्द वी वुजान को अपना बना लूँगा। वेंचिंग बोलती है हाँ ब्रदर मैं भी वांग ईवो को बना लूँगा, और वो दोनों गुस्से से कार में बैठ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कॉलेज में एनुअल डे आता है, और वो लोग बहुत बड़ी पार्टी रखे होते हैं, और वहाँ पार्टी में ड्रिंक में गोली मिला दी गई होती है, जिससे हमारा वी वुजान को
क्या बोलते उसकी हीट आ जाए और जिनसे वेंचा उसका फ़ायदा उठा ले। और थोड़ी देर के बाद में सेम वैसे ही होता है, वेंचिंग एक दवा मिला देती है और किसी और के थ्रू रख देती वहाँ पे। हमारे न्यू हुसैन को पता नहीं रहता है कि इसमें मिला है। वो बोलता है विंग भाई आप पियो या मैं पीता हूँ, दोनों दो दो ड्रिंक पी लेते हैं और गिर जाते हैं। और जैसे वो देखता है कि वेंचाओ हमारे व्यू जन को लेके जा रहा है, लैंजन देखता है दूर से तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बोलता है ये क्या करने वाला है इसके साथ। और जैसे वो रूम में लेके जाता है तो फ़ौरन लाइट वहाँ बंद हो जाती है और वो वेंचा को 2 लात मार के रूम अंदर से लॉक कर देता है। और वेंचाई को दीवार में चोट लग के वो वहाँ पे बेहोश पड़ रहता है। और कोई दूसरा आदमी आता है तो बोलता है ये कौन यहाँ पड़ा है, वो भी 2-3 लात लगा देता है। तो वहाँ से सीढ़ियों से नीचे गिरता गिरता आके रोड में आके गिर जाता है। और उसके दोस्त लोग बोलते हैं अरे वेंचाओ ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली शायद, इससे सीढ़ियों से गिर गिर के यहाँ आ गया, चलो इसके घर छोड़ देते हैं। वो जाके उससे घर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे वी विजान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वी विजान को एक कोई गोली नहीं दी गई होती है, हमारी जो विंचिंग होती है उसने ड्रग्स दे दिया होता है जिससे उसकी हीट आ जाए और वो हम मेरा भाई उसके साथ वो सब कुछ कर सके। और उसको देख के हमारा जो वो होता बोलता है विंग उठो, विंग तुम्हें क्या हुआ है। और विंग बोलता है मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है। और वो पूरे अपने कपड़े जो होता है वो निकालने लग जाता है। अब ऐसे पूरे कपड़े रिमूव करके पूरी तरह से नेकेड लेट जाता है, बोलता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। और वो अपने लोअर पार्ट में उसका हाथ लगा के बोलता है और हमारा वो आंखें बंद कर लेता है, बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, तुम कपड़े पहन लो। और वो ब्लैंकेट से उसे ढक देता है और वो नहीं सुन रहा था। 1-1.5 घंटा उसे इसी तरह सता रहा। वो थक के हार के तो बोलता है पक्का इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, बोलता है। और फ़ौरन ये अपने भी पूरे कपड़े रिमूव कर देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और ऐसे उनका मॉर्निंग तक सेशन चलता है और उसके साथ बहुत पैशनेटली किस करता है, बहुत प्यार करता है। और वहाँ पे जियान यानली और न्यू हुसैन सब नशा करके धुत पड़े रहते हैं। मैडम भी उन सबको ले जाती है। मैडम को सुबह में याद आता है कि अरे मेरी बहन का बेटा तो वी वुजान यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ रह गया। और जब वो भाग के आके देखती हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं ये क्या होगा। और उसके बाद में आगे वो जब जाके देखती हैं तो उसके रूम के अंदर वो दोनों ऐसे रहते होते ब्लैंकेट में एक दूसरे को पकड़ के। और थोड़ी देर के बाद में जब मैडम देती वो देखा अच्छा हुआ मैं आगे, वरना कोई और देख रहा था। दूसरे दिन तो बहुत इज्जत ही चली जाती यहाँ पे। और वो विंग को और लेंजन को गुस्सा करके उठाती, बोलती तुम दोनों ने क्या किया ये एक दूसरे के साथ। तो विंग हमारा लेंजन बोलता है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और वो बोलती है आप प्लीज़ आप बाहर जाइए जिससे मैं चेंज कर सकूँ। तो बोलती ठीक है, बोलती है। और वो बाहर चली जाती है और वहाँ जाके अपने पति को भी बुलाती है और उसके अंकल को भी बुला लेती है। सब बाहर वेट कर रहे होते हैं। और आधे घंटे के बाद में हमारा लेंजन अच्छे से तैयार होके और विंग को भी तैयार करके लेके आता है। और उस मैडम में देखते लेंजन को 2 झापड़ लगाती, बोलती है तुमने क्या किया, तुम्हें ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे बेटे का फ़ायदा उठाया। बोलता नहीं मैडम ऐसा नहीं है, रात को कुछ और ही होने वाला था अगर मैं आपके बेटे को ऐसा नहीं करता। बोलती है झूठ है। बोलता है ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अंकल बोलते मेरा बेटा वांगी वो कभी झूठ नहीं बोलता, हम लैंड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है, जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी शादी उसी से कर दूंगा जिससे वो पसंद करता है। अगर वो कल वी वुजान से भी कहेगा कि वो इससे प्यार करता तो फ़ौरन मैं उसकी शादी इससे कराऊंगा। तो मैडम भी बोलती है हम सॉरी मैं भूल गई थी कि लैंड्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोलती लेकिन जो हुआ। तो विंग बोलता है कि मेरे साथ क्या हुआ माँ, और उसे लोअर पार्ट में और बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता। तो जियानचन उसे गोदी में उठा के बोलता है भाई कुछ नहीं बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। उसे घर में लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। अब यहाँ से 2 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि वी वुजान लेंजन से बात करना छोड़ दिया होता है। और क्या बोलते हैं वो एग्ज़ाम सीख के अपना भाई के साथ जा रहा होता है। तो लेंजन आके बोलता है वी वुजान मैं 2 महीने से तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है, तुम मेरी बात मानो, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ दिया उस दिन वेंचाओ ने किया था। तो वेंचिंग आके बोलती है लेंजन अगर तुम्हें वी वुजान के साथ सोना ही था तो मेरे भाई को क्यों बदनाम कर रहे हो, मुझे क्यों बदनाम कर दे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते थे कि उससे तुम बेड में चाहते थे। हम दोनों को ब्लेम मत करो, तुमने तो मुझसे कहा था मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं तो मैं तुम पीछे हट गई थी, मेरे भाई को क्लेम मत करो, मेरे भाई को ब्लेम मत करो। दोनों ऐसे बोल के चले जाते हैं। और वो वेंचाओ बोलता अब आएगा वी वुजान का असल रूप बाहर, जब वो इसे रिजेक्ट करके मुझसे शादी कर लेगा। और ये ऐसा सोच के जाते हैं। लेकिन वी वुजान को तो लेंजन को भी पसंद करता था अंदर अंदर। तो बोलता सचमुच कह रहे, बोलता हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ विंग, मैं तुम्हारे सर की नहीं अपने मदर की कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ से लाइफ में बहुत प्यार करता हूँ। तो जेबुजिन बोलते हैं हाँ विंग मेरा भाई हमारी मदर से बहुत प्यार करता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो बोलता है कि
ऐसा ऐसा हुआ तो जब वो पूरा बता देता तो यहाँ पे एक फ्लैक्स बैक्स बताया जाता है। मैडम भी बोलती इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटे के साथ में आपके बेटे ने वन नाइट स्टैंड किया है और वो एक ओमेगा है। अगर आगे प्रेग्नेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो आपके बेटे को अभी इसी वक्त उससे एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, भले सिर्फ रिंग बदल ले। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है ये मेरी मदर की रिंग है, मैं वी वुजान को पहना देता हूँ और विंग के हाथ में उसकी मदर की रिंग होती है, वो इसको पहना देता है। बोलता है अब से तुम दोनों रिलेशनशिप में यानी तुम दोनों एक दूसरे के होने वाले हस्बैंड हो, ठीक है ना। ये बात बोल के मैडम भी चली जाती है। अब ये हमारा पास्ट का एक फ्लैशबैक साथ दो ख़त्म होगा। तो वो बोलता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता है पक्का ना, तुम कभी धोखा तो नहीं दोगे ना, किसी और के पास तो नहीं जाओगे ना, मैं लड़का हूँ बोल के। बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें उसी दिन से पसंद करता था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरी बाइक से तुम्हारा। ये बात सुन के वो उसे गले लग जाता है और उसे किस करता है और बहुत खुश हो जाता है कि ये मेरा प्यार मुझे मिल गया बोल के। और उसके बाद में वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। तो वेंचा और वेंचिंग का प्लान वेस्ट हो गया बोल के ये बात सुनते हैं और उसके अंकल जाके बोलते हैं कि इन दोनों के ऊपर कंप्लेंट करनी चाहिए, इन लोगों के वजह से ही ये सब हुआ था। और लोग उन दोनों के ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं, उनके ऊपर केस चलता है। थोड़े दिनों के बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है और हमारे लैंजन और वी वुजान का जो रहता है ऑफिशियल इंगेजमेंट कर देते हैं वो लोग पब्लिक के सामने कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, ये हमारे घर का होने वाला दामाद है और ये ऐसा ऐसा हो जाता है। और इसमें हमारा वी वुजान को बहुत वो खुशी होती है कि जो गलत है वो क्या बोलते हैं ये रहता करके, और ये बहुत खुश हो जाता है। और उसकी बहन बोलती है क्यों विंग तुम अभी हैप्पी हो ना। बोलता है हाँ दी मैं हैप्पी हूँ बोलता है। और थोड़े दिनों के बाद में उनकी दोनों की मैरिज हो जाती है। इसी तरह एक गुड बॉय को एक बैड बॉय से प्यार हो गया और दोनों की लव स्टोरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है और सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत हैप्पी हो जाते हैं। जियान चैन भी खुश, जियान यानी भी खुश, और जो दुश्मन होते हैं जल जल के भुनने लगते हैं। और बहुत सारे कॉलेज के लोग भी आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं उनकी खुशी में। और सब लोग बोलते चलो दो कपल मिल गए और बहुत प्यार से रह रहे हैं वो लोग, शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपना टाइम बहुत स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में और वो लोग बहुत प्यार से रहते हैं। अब जेबूजो और जियान चैन भी रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी भी इंगेजमेंट हो गई होती है और उनकी भी मैरिज हो गई होती है। वो लोग भी अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। जियान यानी की शादी बाकी होती है, उसकी भी जीन जोसेफ के साथ इंगेजमेंट हो जाती है। अब वो भी अपने लाइफ में बहुत हैप्पी रहती है। 3 साल का बताया जाता है कि हमारा वी वुजान प्रेग्नेंट रहता है और चिल्ला रहा होता है लेंजन के ऊपर और बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा ये पेट बाहर आया, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम्हें मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए। उसे बॉल और शू और न जाने फल और फ्रूट से उसे मार रहा होता है और लेंजन प्यार से आके उसे हक कर लेता है, उसके बेबी बम को भी किस करता है और बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ को मुझसे बहुत प्यारा बेबी चाहिए, इसलिए मैं उसे बहुत प्यार से देखता हूँ और वो मोटा हो या कद्दू जैसा हो या पतला, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात बोल के उसे लिप्स में किस कर देता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं दोनों और दोनों बहुत हंसते हैं। और इसी तरह ही हमारे एफ की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक शेयर कीजिएगा और जैसा भी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।